नमस्कार, आप देख रहे हैं DIN न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपने अब तक कोरोना टीकाकरण नहीं करवाया है तो अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और अपने समाज की सुरक्षा के मद्देनजर टीकाकरण जल्द से जल्द अवश्य कराएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी प्रखंड के भोज पंडौल पंचायत के 21 वर्षीय युवक की बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत। प्रखंड क्षेत्र में आई बाढ़ से अब तक 8 लोगों की हो चुकी है मौत। कलवाही के नरेला गांव में कोसी नहर में डूबने से 25 वर्षीय एक युवक की हुई मौत। मवेशी चराने नदी किनारे ले गए लदनिया में एक 15 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। ललमनिया थाना क्षेत्र के गांव में हुए रेप कांड के मुख्य आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। अंद्राठारी के टीपीसी भवन में बीडीओ राजेश्वर राम के लिए विदाई समारोह का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के एसडीपीओ ने किया हरलाखी थाने का निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। बकरीद पर्व शांति में मनाने को लेकर लदनिया थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ पंचायत में रिहायशी मकान कटकर नदी में हुए विलीन, निरीक्षण को पहुंचे जिला पदाधिकारी, दिए गए निर्देश। जयनगर रेपाली रेलवे स्टेशन से एक इंजन व स्पेशल बॉगी लेकर जयनगर से जनकपुर कुर्था रेलखंड पर हुआ स्पीडी ट्रायल, लोगों में खुशी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने की आवाज तेज। मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में राजद कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। भाजपा के झंझारपुर अध्यक्ष का शराब पीते हुए वायरल हुआ वीडियो, सोशल मीडिया पर मची सनसनी। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से फिर एक बार बाढ़ के पानी में डूबने से मौत होने की खबर सामने आई है, जहां बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भोज पंडौल पंचायत का 21 वर्षीय रमन बाढ़ के पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि अब तक बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबकर मरने वालों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भोज पंडौल पंचायत के नवरत्न टोल निवासी 21 वर्षीय रमन यादव का बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने घर से जलावन लाने के लिए निकला था, जहां बीच में एक नहर में युवक का पांव फिसल गया, जिससे वह डूब गया। इस बात की जानकारी जब तक लोगों को हुई और लोग उसे पानी से निकालते, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सूचना मिलते ही बिस्फी प्रभारी थानाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, एएसआई रविंद्र चौधरी मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराने को लेकर सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। घटनास्थल पर जिला परिषद सदस्य अनिता कुमारी, जाप नेता ब्रजकिशोर यादव, समाजसेवी सचिन भारती, पंचायत समिति सदस्य उद्गार यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी और सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि अब तक बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ में की पानी में डूबकर मरने वालों की संख्या 10 को पार कर चुकी है। सरकार को अब तैरने की ट्रेनिंग दिलाना पड़ेगा गांव-गांव। किसी नौजवान को तालाब में तैरने नहीं आता है। बड़ी दुखद घटना है। बिस्फी में अब तक दर्जनों बच्चा तालाब में डूब के मर गया। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस बिंदु को
देख लिया जाए कि बच्चे को तालाब में तैरने का प्रशिक्षण दिया जाए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के नरेला बड़ार गांव के बीच कोसी नहर के समीप पांव फिसलने से उसमें 25 वर्षीय रंजीत कुमार यादव गिर गया। गिरने से उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि कोसी नहर के समीप पुल की रेलिंग के लिए पिछले कई वर्षों से ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। अब तक कई ऐसे छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर विभागीय अधिकारी तक किसी का ध्यान नहीं है। लिहाजा हर कुछ दिनों पर डूबकर मौत होने की खबरें सामने आती रहती है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव नरेला एवं राढ़ के बीच कोसी नहर में दिन के करीब 2 बजे स्नान करने के दौरान डूब जाने से रंजीत कुमार यादव की मौत हो गई। उसकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष के आसपास थी। ग्रामीण व पंचायत समिति सदस्य ब्रह्मदेव यादव ने बताया कि राढ़ गांव निवासी योगी यादव का बड़ा पुत्र रंजीत यादव कोसी नहर में स्नान कर रहा था। साथ में कुछ बच्चे भी स्नान कर रहे थे। उसी दौरान पांव फिसल जाने के कारण रंजीत यादव गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबने के कारण मौत हो गई। रंजीत को पानी में तैरना नहीं आ रहा था, जिसके कारण यह घटना घटी। समाज सेवी चंदन यादव ने बताया कि गांव राढ़ निवासी जोगी यादव किसान है और खेती बाड़ी कर बाल बच्चे का पालन पोषण करता है। उसके 2 पुत्र रतन है, जिसमें एक बड़ा पुत्र रंजीत यादव 25 वर्ष का है, जिसके डूबने से आज मौत हो गई। वहीं दूसरा पुत्र मालिक कुमार घर पर ही रहकर खेती बाड़ी कर पिता का हाथ बटाता है। ग्रामीण स्थानीय सरपंच आशुतोष ने बताया कि यह कोसी नहर का पुल बहुत ही पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल पर रेलिंग नहीं होने के कारण कई हादसे होते होते रह जाते हैं। पुल पर रेलिंग नहीं रहने के कारण कई और दुर्घटनाएं घटी है और आगे भी घटने की आशंका है। ग्रामीणों का कई सालों से मांग है कि क्षतिग्रस्त पुल को बनाया जाए और उस पर रेलिंग डाला जाए, ताकि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। ये कब का घटना है? 2 बजे। क्या हुआ है? वहाँ फिसल गया है। कितने उम्र की थी लड़का? लगभग 25 वर्ष। और डूबने से मौत हो गया? हाँ। जो पानी में डूबने की समस्या हुआ है जी, पुल क्षतिग्रस्त है यहाँ जी। 2004 से पुल क्षतिग्रस्त है और इसमें रेलिंग वेलिंग था पहले। बाढ़ आया जब से अभी तक रेलिंग जो पूरा टूटा हुआ, अभी तक इसका कोई जो देखने वाला ही नहीं। इस पर ग्रामीणों का ये है जो कम से कम पुल बना दिया जाए और उस पर रेलिंग कर दिया जाए। जो आने तो रहे थे, वो यहाँ आया था बाद में, जो है अपने पिताजी को जो है खाना पहुँचाने के लिए, उसी क्रम में घर जाने के टाइम में जो यहाँ बच्चे सब था, बच्चे सब के साथ वो जो पैर स्लिप कर गया, वो नीचे गिर गया। गिरने के बाद जो उसको जो है बच्चे सब 2-3 मिनट के बाद उसको खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद मैंने करीब जो है हमारे ग्रामीण के द्वारा करीब जो है 1-1.5 घंटा तक खोजने का काम किया। हमारे ग्रामीण से नहीं हो पाया तो मैंने जो है SDO साहब को, CO साहब को, सभी को सूचना दी है। लेकिन बिहार सरकार की जो है रवैया के कारण जो है 3 घंटा देर अभी पहुंचा है NDRF का टीम। कितने बजे फोन किए थे आप? करीब हम 3:16 या 17 मिनट में फोन किए थे। अभी कितने बज रहा है? अभी फिलहाल जो है 5:45 हो रहा है। 3 घंटे लेट पहुंचे। 3 घंटे लेट पहुंचे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के त्रिशूला नदी में डूबने से एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। गौरतलब है कि वह मवेशी चराने गया था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद नदी से उसके शव की बरामदगी हुई। अपने दोस्तों के साथ रविवार की सुबह मवेशी को नदी किनारे चराने के लिए ले गए बच्चे की त्रिशूला नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्चों के द्वारा सूचना देने पर परिजन मौके पर पहुंचे और CO व पुलिस प्रशासन को सूचना दिया। जिस सूचना पर पहुंचे CO निश्चित नंदन और थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के साथ पुलिस बल के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद शव को त्रिशूला नदी से निकाला गया। शव देखते ही घर में कोहराम मच गया। थाना क्षेत्र के गांव वसनपुर निवासी विनोद मुखिया का 15 वर्षीय पुत्र रोशन मुखिया हर रोज की तरह रविवार को अपने दोस्तों के साथ त्रिशूला नदी के किनारे में मवेशी चराने गया। साथियों ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पहले स्वयं बच्चे की शव खोजने की कोशिश की,
लेकिन नहीं मिलने पर अंचलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जहां सीईओ और थानाध्यक्ष के साथ पहुंचे पुलिस बल के द्वारा कड़ी मशक्कत कर 2 घंटे बाद रोशन मुखिया का शव त्रिशूला नदी से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। उधर घटना की खबर सुनते ही परिजनों के घर पहुंचे जिला पार्षद रामाशीष पासवान, रामदेव यादव व रामचंद्र ठाकुर ने घटना पर हुए दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। ललमनिया थाना क्षेत्र में रेप कांड के एक आरोपी के घर कुर्की जब्ती होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि बीते 22 जून को एक गांव में 16 वर्षीय महादलित नाबालिग लड़की के रेप कांड का मामला सामने आया था, जिसको लेकर आरोपी फरार है। पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोपी के घर कुर्की जब्ती की गई। ललमनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 22 जून के 16 वर्षीय एक महादलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी बम्मल यादव के घर की ललमनिया पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। कुर्की जब्ती के दौरान जेसीबी मशीन के सहारे आरोपी के घरों को तोड़ दिया गया व घरों में लगे चौखट, किवाड़ व घर के अन्य सामान जब्त थाने पर लाकर जमा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार उस समय घर के सभी सदस्य फरार बताए गए हैं। थाना पर उपस्थित फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा से पूछने पर कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर मुख्य आरोपी बिमल यादव को किसी भी हालत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना में कुछ और लोगों की संलिप्तता बताई गई है, जिसका पुलिस टीम के द्वारा जांच किया जा रहा है। जांच के बाद उसके नाम का खुलासा होने पर उस मामले के अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार की जाएगी। जो बहुत बड़ा अपराध के श्रेणी में आता है, उसके लिए तुरंत कुर्की कार्रवाई की गई और पूरे उसके चलेबुल संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। सेक्रेटरी के मार मकान तोड़ करके सब उसको जब्त कर लिया जाएगा जब तक उसका अभियुक्त हाजिर नहीं हो जाता है। उसमें जांच करने के लिए दिया गया है, उसमें थाना अध्यक्ष को जांच करने के लिए दिया गया है। जांच करके वो मतलब नाम ला रहे हैं, कुछ नाम आया भी है और कुछ दिनों में उनके नाम को शुरू किया जाएगा और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। अंधराठारी के निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश्वर राम का तबादला हुआ है। इसके बाद स्थानीय टीपीसी भवन में रविवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच उनके विदाई को लेकर समारोह आयोजित की गई। अंधराठारी प्रखंड स्थित टीपीसी भवन परिसर में रविवार को बीडीओ राजेश्वर राम के विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रोफेसर गीतानाथ झा की अध्यक्षता में प्रखंड प्रमुख सुभेश्वर यादव, उप प्रमुख मोतीउर रहमान, सीओ प्रवीण कुमार वत्स, थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन, सीडीपीओ मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अरविंद चौधरी, शोभा कामत चौधरी, महेंद्र राय, मुखिया सज्जन ठाकुर, राम सागर यादव समेत कई लोगों ने सभा को संबोधित किया। आयुष चिकित्सा पदाधिकारी लालबाबू कामत समेत कई लोगों ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में राजेश्वर राम ने सभी का दिल जीत लिया। प्रखंड के जनता से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावे आम जनता के दिल में भी अपनी अलग मुकाम हासिल की है। इस दौरान कई अधिकारियों के आंखों से आंसू निकल पड़े। वहीं निवर्तमान बीडीओ ने उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि अंधराठारी की याद उनके लिए सदा रहेगी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने हरलाखी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यों की समीक्षा की, लंबित कांडों के निष्पादन के लिए कई निर्देश भी दिए। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने रविवार को हरलाखी थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन डायरी, हाजत पंजी, मालखाना पंजी के निरीक्षण के साथ विभिन्न कांडों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने व वारंट पेंटिंग को लेकर सख्त निर्देश थानाध्यक्ष व आईओ को दिया। थाना क्षेत्र में नियमित रूप से गश्ती करने व कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान चलाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की भी बात कही।
वहीं शराब माफियाओं के विरुद्ध छापेमारी करने के साथ ही सघन वाहन जांच अभियान चलाने के साथ असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर बनाए रखने की बात कही। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शराब माफिया व उनको प्रश्रय देने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शांति व सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। मौके पर थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, धनंजय सिंह, धर्मेंद्र कुमार, नीरज चौबे समेत सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। निरीक्षण किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। निरीक्षण थाना के क्या ये दैनिक वर्क है, हम लोग साल में करना है एक बार। उसमें थाना का जो अभिलेख है वो अद्यतन हो जाता है और जो कुछ ऐसा है जो सुधारा जाता है और मार्गदर्शन किया जाता है, कुछ ज्ञान भी बताया जाता है, धारा क्या है भैया, हम सब बारे में। और थाना का साफ सफाई, रख रखाव, सभी बात पर ध्यान दिया जाता है। जो लंबित काम में है थाना का जो भी केस है उसका भी समीक्षा किया जाएगा, लंबित जांच का भी होगा, विधि व्यवस्था क्या स्थिति है, इस सब के बारे में थाना प्रभारी से वो निर्देश दिया जाता है और जानकारी भी सभी पदाधिकारी से दिया जाता है। क्योंकि बॉर्डर इलाका है, हम लोग सतत निगरानी की आवश्यकता है। हम लोग का निर्देश रहता है कि शराब माफिया उसको संरक्षण करने वाले कोई बक्से नहीं जाएंगे। लगातार आसूचना संकलन करें, आप लोग का भी सहयोग अपेक्षित है। होने की संभावना है, पता चलेगा और भी बरामद होगा। संचालित है, सभी पदाधिकारी हस्ताक्षर है, परंतु उनके द्वारा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। लदनिया थाना परिसर में आगामी पर्व बकरीद को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी पर्व बकरीद के दिन क्षेत्र में सादगी व भाईचारे का माहौल बना रहे। लदनिया थाना परिसर में रविवार को बकरीद पर्व शांति और भाईचारे के माहौल में मनाए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने किया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि परंपरा के अनुरूप शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में बकरीद पर्व मनाएं। असामाजिक गतिविधियों की सूचना पुलिस को दे। बैठक में उपस्थित रहे पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकारी दिशा निर्देश के तहत सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला पार्षद रामाशीष पासवान, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष शकील अख्तर, पूर्व सरपंच राम नारायण चौधरी, पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र ठाकुर,
सरोज कुमार यादव, रामदेव यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। मेरा नहीं लेना है, सब लोग सबका है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बाढ़ के कारण भेजा थाना क्षेत्र के बकवा पंचायत में कई एकड़ में लगी फसल व कई रिहायशी मकान नदी में कटकर विलीन हो गए। इसकी सूचना पाते ही जिला पदाधिकारी विस्थापित घरों के लोगों से मिले, लोगों की समस्या सुनी और मौके पर ही उपस्थित पदाधिकारियों के उनके समस्या को निदान को लेकर कई निर्देश दिए। भेजा थाना क्षेत्र के बकवा पंचायत अंतर्गत राधिकापुर में सैकड़ों एकड़ फसली जमीन व कुछ महादलित परिवार के रिहायशी मकान कटकर नदी में विलीन होने की सूचना पर जिला अधिकारी अमित कुमार स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचे और विस्थापित परिवार से मिले और बोले कि कटाव को देखते हुए सभी विस्थापित परिवार को पुनर्वासित करना ही समस्या का समाधान है। मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी को सभी विस्थापित परिवार के लिए पॉलिथीन की व्यवस्था कर देने का आदेश दिया गया। बकवा पंचायत के राधिकापुर वार्ड नंबर 6 व 7 महादलित व अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं, जो कोसी नदी के मुख्य शाखा के निशाने पर आ गया है। सैकड़ों एकड़ जमीन समेत दलित परिवार के कुछ रिहायशी मकान कटकर दरिया में समा चुके हैं। द न्यूज के स्थानीय संवाददाता ने इस खबर को हेडलाइन बनाते हुए विस्तार से लगाया था, पर मधेपुर अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने इसको मामूली समझते हुए बांसवाला से ब्रिगेड करवाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महादलित की बस्ती सतही जमीन से मिटने के कगार पर पहुंच चुकी है। विस्थापित परिवार के लोग अंचलाधिकारी को सूचना देने के लिए फोन करते रहे, पर फोन उठाने की जहमत नहीं की गई। 5-6 दिन बुझलिए, हमरा के मर जेबे वन बिनु पाइबे। आई सरकार जगह वोट दिया, वोट जीवे तबे हम वोट देबै, आ जीवे न करबै त हम वोट कतऽ से देबै। तखन अहाँ सब कतऽ रहै छी? हम सब स्कूल में 10-15 सब खोपड़ी आर बांध देली, दूरी बना के रहिए। लेके अपन झाँपि दै छी, बरसा आबै छै त फेर उखड़ि जाइ छै, धिया पुता उखड़ि। सरकार के तरफ अखन तक कोनो राहत मुहैया व्यवस्था नहीं हमरा लगे, कोनो व्यवस्था नहीं। गरीब के कथा देबै सब घर बांधे ले, ओरा त मार दे, सरकार एले व्यवस्था लगा दियो। बरसा आबै छै त खोर ले के झाँपि दै छै, धिया पुता के आ अथी उठे खाली उठाइ दै छै। अखन अखन अहाँ सब कतऽ रहै छी? घर जे कटि गेल त कतऽ छी? खाना पीना के व्यवस्था कतऽ से? तो भी हो जाएगा। यहाँ की तो स्थिति वैसी है, देख रहे हैं एकदम नदी किनारे, नदी के बीच में, नदी के पेट में है गाँव। और अब यदि कटाव अभी हुआ है तो इस जमीन को वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो पानी और भी आने की संभावनाएं हैं ही। फ्लड कंट्रोल डिवीजन से तो हमने कल भी कहा था कि भाई वहाँ पर कुछ काम करें। उन्होंने कहा भी था कि अपना बेड़ा वगैरह डालना स्टार्ट करें, लेकिन सोल्यूशन ये है इसका फिलहाल तो इमीडिएटली कि लोगों कहीं दूसरी जगह बसाने के लिए हम लोग जमीन दें और बाकी व्यवस्था करें। और वो कहीं पर भी हो सकता है, झंझारपुर की तरफ में आप देख सकते हैं, जाने को तैयार होने तब नहीं। सर सवाल छै कि सर जतऽ जे रहि गेलै हन सर ओहिठाम से तऽ जुड़ल रहै छै, यहाँ भी सर हो जाएगा। आ इहो ठाम सर छै एहन मतलब छै सरकारी जमीन छै, यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है बिहार सरकार का, यहाँ भी बहुत जमीन छै यहाँ पर जी। और इहो सर जे बसल छलै, यहाँ के सर जगह बसल छै ओहो बासगीते पर्चा पर करके लोग जैसे तैसे समय यापन कर लेता है। दूसरे जगह जाएंगे तो फिर उसको समस्या होगा। नहीं यही है सर, यही है।
पुनर्वास में जहाँ भी सब जमीन दिया गया है, इस जिले में हो या सहरसा, तो जब हमने सुना तो हम यही सोच रहे थे कि नदी के एकदम मुहाने पर लोगों के घर जी, और ये आज की बात नहीं है, साल दर साल की समस्या रहेगी। अगली बार नहीं कटा, इस बार कटा, फिर से बनाएंगे। अधिका पूर्व के कटाव पीड़ितों से मिले हैं, उनके लिए तत्काल क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की? मधेपुर ब्लॉक में राधिकापुर करके गांव है कि बकुआ पंचायत में सभी लोगों का जाना हुआ था, साथ में हमने विस्तार से देखा। लगभग 8 घरों को क्षति पहुंची है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है और सभी लोग अभी स्थानीय स्कूल में रह रहे हैं। उनके लिए व्यवस्था करने के लिए सीओ को हमने कहा है। साथ ही हमने ये भी कहा कि भी चूंकि एकदम नदी के मुहाने पर उनका घर रहा है, किसी दूसरी जगह पर यदि वो जाना चाहें, सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, उनके लिए हम लोग बंदोबस्ती का कार्यवाही भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर है, उनकी इच्छा के ऊपर में। यदि वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहें, उसी पंचायत में है, तो फिर सीओ जमीन खोजेंगे, उनके लिए उनको बंदोबस्ती हम लोग करवाएंगे और बाकी जो सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, उनको जो राहत का काम करना है उसके लिए हमने सीओ को बोल दिया है। सबका लिस्टिंग करा रहे हैं, उनको माकूल सहायता हम लोग पहुँचाएंगे। अधिकांश मजदूर परिवार दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं यहाँ जो विस्थापित हुए हैं, उनके सामने तो तत्काल जो है सो 2 दिन की रोटी की समस्या हो रही है। तत्काल क्या व्यवस्था की गई उनके खाने के लिए? भूखे हैं वो लोग जहाँ तहाँ शरण लिए। देखा गया है, हम स्कूल में भी गए थे जहाँ पर वो लोग अभी बसे हुए हैं, वो भी देखा गया है। वो जनप्रतिनिधि लोग भी हमारे साथ में थे, स्थानीय लोगों से भी हमने बात की है, उनकी दिक्कतों को जाना है। खाने की व्यवस्था के बारे में हमने कहा है एसडीओ को कि देख लेंगे, यदि उनके पास में हमें ये बताया गया है कि अभी राशन वितरण का कार्य हो चुका है और सही तरीके से हुआ है। इसके उपरांत भी यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो हम लोग राशन वगैरह की व्यवस्था भी कराएंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के लिए जिनका घर अभी कटने की सूचना हमको प्राप्त हुई है। अच्छा सर, लास्ट सवाल है। विस्थापित परिवारों का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से पहले इन लोगों का घर कटा हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुविधा लेने के लिए नहीं आया था। आप पहली बार इन लोगों से मिलने के लिए आए हैं? बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को तो कल भी बात हुई, उन्होंने कल भी कहा था हमको कि वो लोग अपना काम वहाँ पर स्टार्ट कर दिए। हम लोगों ने भी देखा है उनकी तरफ से वो स्लोपिंग का काम वगैरह किया जा रहा है और अंचलाधिकारी और बीडीओ इन दोनों को भी इसकी जानकारी थी और जानकारी के साथ में ही वहाँ पर ये आकलन भी कर लिया गया था कि कितने घरों को क्षति पहुंची है। वो जानकारी हमने आज मॉर्निंग में आते ही बल्कि स्थान पर जाने से पहले ही प्राप्त कर ली थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं देखा है, जानकारी सभी के पास में रही है और जो भी घर जिन भी लोगों का वहाँ पर घर गया है वो सब लोग अभी स्कूल में रह रहे हैं, सुरक्षित तरीके से उनके रहने की व्यवस्था वहाँ पर अंदर में ही है। तो अभी आगे में जो भी उनको सहायता देनी होगी वो लोग हम लोग कर लेंगे, एज पर रूल्स हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत रविवार के सुबह जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन से एक इंजन और एक स्पेशल बॉगी लेकर ट्रायल ट्रेन में इंटरनेशनल लिमिटेड एरकॉन के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह व परियोजना निदेशक रवि सहाय समेत अन्य अधिकारियों ने जयनगर से जनकपुर कुर्था रेल खंड का स्पीडी ट्रायल किया। गौरतलब है कि एक बार फिर इस स्पीडी ट्रायल के बाद लोगों के मन में जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेल खंड पर ट्रेन परिचालन की आस जगी है। भारत नेपाल दोनों देशों के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहा है। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर परिचालन की आस जगी है। पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत रविवार की सुबह जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन से एक इंजन व एक स्पेशल बॉगी लेकर ट्रायल ट्रेन में एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह व परियोजना निदेशक रवि सहाय समेत अन्य अधिकारियों ने जयनगर से जनकपुर कुर्था रेलखंड पर स्पीड ट्रायल किया। ट्रायल ट्रेन प्रस्थान के समय समस्तीपुर मंडल के प्रबंधक अशोक माहेश्वरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। 110 किलोमीटर स्पीड से ट्रायल ट्रेन के माध्यम से उस रेल खंड का ट्रायल किया गया। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 21 जुलाई को निर्माण एजेंसी एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा नेपाल रेल को हैंडओवर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल लगभग 34 किलोमीटर रेलखंड पर वर्षों से चल रही नैरो गेज ट्रेन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने के लिए
भारत सरकार ने वर्ष 2010 में नेपाल सरकार के साथ एक करार हुआ और वर्ष 14 में उस रेल खंड पर मेगा ब्लॉक लेकर बड़ी रेल लाइन कार्य शुरू किया गया। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल व हड़ताल के कारण रेल लाइन पर निर्माण कार्य पर असर पड़ा, जिससे दोनों देशों के खासकर सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। ट्रेन के स्पीडी ट्रायल से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को वर्षों से बंद ट्रेन यातायात परिचालन की आस जगी है। रेल परिचालन में विलंब का एक मुख्य कारण नेपाल में सरकार परिवर्तन व राजनीतिक उथल-पुथल भी माना जा सकता है। नेपाल रेलवे बोर्ड के द्वारा रेलवे के लिए कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई है। कोंकण रेलवे के द्वारा अधिकांश लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। नेपाल सरकार ने 84 करोड़ रुपए की लागत से एक जोड़ी ट्रेन कोंकण रेलवे से बीते 6 महीने में खरीद चुकी है। रेल संचालन की तैयारियां पूरी थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण व हाल ही में नेपाल में हुए सरकार परिवर्तन व राजनीतिक उथल-पुथल के कारण ट्रेन परिचालन में विलंब हो गया। लंबे समय के बाद निर्माण एजेंसी के द्वारा कार्य को जयनगर जनकपुर कुर्था तथा 34 किलोमीटर तक पूरा कर लिया गया है, जबकि 17 किलोमीटर कुर्था से बिजलपुरा व बिजलपुरा से बर्दी बांस 17 किलोमीटर का कार्य अभी अधूरा है। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेन के परिचालन होने से दोनों देशों के बीच बेटी रोटी के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत नेपाल रेल परिचालन से दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों पर बहुआयामिक परिवर्तन होने की उम्मीद है। जहां एक तरफ पर्यटन में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर दोनों देश के बीच व्यापार में भी वृद्धि होने की संभावना है। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल 34 किलोमीटर रेलखंड पर 5 स्टेशन और 3 हॉल्ट बनाए गए हैं, जिसमें जयनगर, इनरवा, खुजरी, वैदेही, कुर्था को स्टेशन व महिनाथपुर, परवाहा व जनकपुर हॉल्ट बनाया गया है। तिवारी का क्या नाम है? बैग के अंदर बैग के अंदर रहेगा तो अब अगर नहीं फेल किया तो सबने डिटेल में तो कभी नहीं कर यहाँ पे अभी जैसा कि आप देख रहे हैं निरीक्षण चल रहा है। अभी आज का दिन यहाँ पे ऐतिहासिक दिन है, जब यहाँ पे इंडो नेपाल रेल लिंक के लिए स्पीड ट्रायल होने जा रहा है। तो एक उद्देश्य तो ये भी था, इधर आकर के देखें किसी प्रकार का उसमें कोई दिक्कत ना हो, और ये जो आज का दिन जो कि ऐतिहासिक दिन है, इसका स्मूथली ऑपरेशन हो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल व अन्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत पूर्व घोषित कार्यक्रम को लेकर 2 दिवसीय आंदोलन किया गया, जहां जिले भर के विभिन्न प्रखंडों में राजद कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए नारेबाजी की। बिस्फी प्रखंड के सड़कों पर राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। डीजल, पेट्रोल, गैस सहित बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ राजद बिस्फी प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। नूरचक चौक से बिस्फी प्रखंड मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक डॉक्टर फयाज अहमद के नेतृत्व में बैलगाड़ी, साइकिल और गैस सिलेंडर के साथ मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मार्च नूरचक, लक्ष्मीपुर, धजवा, मिल्लत चौक होते हुए बिस्फी प्रखंड मुख्यालय पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक डॉक्टर फयाज अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर रही है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने अच्छे दिन का सपना दिखाकर केंद्र में सरकार बनाई है।
लेकिन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देश की आर्थिक स्थिति गर्त में चली गई है, जिसके चलते पूरा देश महंगाई की मार झेल रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम रहने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। आज महंगाई के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मौके पर जय जयराम यादव, इंद्रजीत गुप्ता, विष्णुदेव यादव, अजीतनाथ यादव, राधेकृष्ण यादव, राजीव कुमार यादव, शत्रुघ्न यादव, नरेश यादव, सुरेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद थे। महंगाई बेरोजगारी कानून जी का आह्वान था। देश में जो कमरतोड़ महंगाई है, उस कमरतोड़ महंगाई के विरोध में हमारा फर्ज बनता है, राष्ट्रीय जनता दल का फर्ज बनता है कि हम विरोध करें और सरकार को मजबूर करें कि जो कमरतोड़ महंगाई है उसको वापस रहने दे। हो गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लदनिया में प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हुए बढ़ती महंगाई का विरोध जताया। इस दौरान केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लदनिया प्रखंड मुख्यालय बाजार की NH 227 सड़क पर रविवार को राजद कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रखंड अध्यक्ष झमेली राम की देखरेख में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थ समेत अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के बेरोक टोक, बढ़ते दाम, बढ़ती आपराधिक घटनाएं, अफसरशाही, किसानों के हित की अनदेखी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। ग्रामीण कार्यकर्ताओं को परंपरागत बैलगाड़ी से प्रदर्शन में शामिल होते देखा गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजद सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक गैर बराबरी को मिटाने की दिशा में लड़ाई लड़ता आ रहा है, ईमानदारी से लोगों की सेवा में लगा हुआ है। जिला परिषद सदस्य रामाशीष पासवान ने लालू यादव के द्वारा लड़ी गई संपूर्ण लड़ाई की जानकारी लोगों को दी। प्रणव कुमार पप्पू ने लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव में अपनी आस्था प्रकट की। मौके पर भोगेंद्र यादव, विजय राय, पप्पू यादव, भोगी यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, LG, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, AC, LED, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses
for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी प्रखंड के भोज पंडौल पंचायत के 21 वर्षीय युवक की बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत। प्रखंड क्षेत्र में आई बाढ़ से अब तक 8 लोगों की हो चुकी है मौत। कलवाही के नरेला गांव में कोसी नहर में डूबने से 25 वर्षीय एक युवक की हुई मौत। मवेशी चराने नदी किनारे ले गए लदनिया में एक 15 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। ललमनिया थाना क्षेत्र के गांव में हुए रेप कांड के मुख्य आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। अंद्राठारी के टीपीसी भवन में बीडीओ राजेश्वर राम के लिए विदाई समारोह का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के एसडीपीओ ने किया हरलाखी थाने का निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। बकरीद पर्व शांति में मनाने को लेकर लदनिया थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ पंचायत में रिहायशी मकान कटकर नदी में हुए विलीन, निरीक्षण को पहुंचे जिला पदाधिकारी, दिए गए निर्देश। जयनगर रेपाली रेलवे स्टेशन से एक इंजन व स्पेशल बॉगी लेकर जयनगर से जनकपुर कुर्था रेलखंड पर हुआ स्पीडी ट्रायल, लोगों में खुशी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने की आवाज तेज। मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में राजद कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। भाजपा के झंझारपुर अध्यक्ष का शराब पीते हुए वायरल हुआ वीडियो, सोशल मीडिया पर मची सनसनी। जयनगर शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने रोड जुलूस निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजद के द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत रविवार को जयनगर में राजद समर्थकों ने बैलगाड़ी जुलूस निकाली और रेलवे स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया।
राजद नेता प्रदीप कुमार यादव की अध्यक्षता में राजद समर्थकों ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर बैलगाड़ी पर गैस का सिलेंडर व मोटरसाइकिल रखकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, जाकिर हुसैन मंसूरी, रमेश सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हटो ना यार, आगे तो ले रहा ना, हटो ना, ऐसे कहना तो हटोगे तब तो अभी नहीं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड में राजद के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत आम जनता की त्रस्त हालत को देखते हुए बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रेखा प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हुए बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद कार्यकर्ताओं ने रेखा प्रखंड मुख्यालय के सामने राज्य स्तरीय आयोजित कार्यक्रम के तहत महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के मूल्यों के बेतहाशा वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध जताया। राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के पुतले को लेकर पैदल यात्रा कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रखंड कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूका। कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहे प्रखंड राजद अध्यक्ष मनोज चौधरी ने केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा गरीबों व अल्पसंख्यकों के विकास अवरुद्ध करने के खिलाफ आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में राजद नेता रुदल यादव ने कहा कि राज्य में सुरसा की तरह बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों को निगलना शुरू कर दिया है। कोरोना के कारण गरीबों एवं नौजवानों के रोजगार के अवसर घट गए हैं। सरकार निजी कंपनियों को ठेका पर कल कारखाने, रेलवे एवं बैंक को बेच दिया है। इस पर रोक लगाने के लिए लगातार आंदोलन चलाकर लोगों को मोदी सरकार के कारगुजारियों को दिखाना होगा। कार्यक्रम में जय नारायण यादव, ललित सहनी, मुन्ना साहू, मोहम्मद उमर, मधु राय, ललन मंडल, चंद्रकिशोर राय सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। डेन न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। बासोपट्टी में राजद कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सड़कों पर जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई का विरोध किया गया। साथ ही कहा गया कि महंगाई अगर अपने चरम पर बढ़ती रही तो राजद आंदोलन को और तेज करेगा। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में राजद तथा युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। रविवार को राजद व युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी चौक से आक्रोश मार्च शुरू की तथा महंगाई के विरोध में राज्य व केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए बभंदई चौक पर पहुंचकर पुतला दहन किया। इस मौके पर खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा के शासन में महंगाई अपने चरम पर है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। बिजली, पानी और अनाज के दामों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। 100 दिन के भीतर महंगाई कम करने का वायदा करने वाली केंद्र सरकार ने देश की जनता का बुरा हाल कर दिया है। कहा कि कोरोना महामारी के कारण आम लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं। एक तो पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता अब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अनाज के बढ़ते दामों से आर्थिक बोझ तले दब रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर ताली बजाकर तथा नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया तथा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने महंगाई पर काबू नहीं किया तो राजद आंदोलन को तेज करेगी। मौके पर पुतला दहन की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव ने की। युवा नेता राजेश यादव, महेंद्र ठाकुर, किशोरी शाह, अशोक साफी, प्रवीण यादव समेत कई लोग मौके पर उपस्थित थे। पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का क्या मांगे हैं? पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोल 105 रुपया से ऊपर चला था। 100 रुपया के लगभग डीजल चला जा रहा है। गैस, रसोई गैस का कीमत अभी 1000 रुपया हो गया।
सारे सवालात को लेकर के हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व का फरमान था कि बिहार के सभी प्रखंड पर आपको इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ जनता को जगाना है और इस मूल्य वृद्धि का विरोध करना है, इसका मुखालफत करना है। इसीलिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है कि इतना बड़ा शोषण हमारा हो रहा है। राज्य सरकार का भी टैक्स उसमें जुड़ा है और केंद्र सरकार का भी टैक्स, दोनों सरकार मिलके पेट्रोल और डीजल और गैस को इतना महंगा बनाया है। इसलिए इस कार्यक्रम से हम लोग मांग करते हैं, इस कार्यक्रम के मार्फत सरकार से मांग करते हैं कि होश में आओ, इसका दाम कम करो। हमसे छोटा मुल्क है नेपाल जो हमसे 30 रुपया कम दाम पर डीजल पेट्रोल बेच रहा है। हमसे छोटा मुल्क है पाकिस्तान जो 62 रुपया बेच, हमसे छोटा मुल्क है बांग्लादेश जो 62 रुपया में बेच रहा है। तो बताइए, श्रीलंका में भी आपसे बहुत कम दाम पर पेट्रोल बिक रहा है। तमाम जगह आपके अगल बगल में सारे जगह जो छोटा मुल्क है आपसे कम डेवलपमेंट है, अल्प विकसित देश है, वो आपसे सस्ता डीजल पेट्रोल बेच रहा है। और आप एक शक्तिशाली, अपने को शक्ति संपन्न 56 इंची का सीना नरेंद्र मोदी ये बताते हैं, दिखाते हैं। यही महंगाई क्या हिंदुस्तान की जनता को इतना बेयर करने का कैपेसिटी है, क्षमता है उसको? इसीलिए हम लोगों ने इस आंदोलन को तेज करने का भी, कम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन हम लोग तेज करेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे को जाना भी है, यहाँ से जाए नहीं रहे, इसलिए हम कम समय में आप लोगों से फुर्सत लेंगे। महेंद्र ठाकुर जी, राम सेवक जी, हम चाहेंगे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बढ़ती महंगाई को देखते हुए विपक्षी पार्टियां एक बार फिर आंदोलन करने को मजबूत हो गई है। फुलपरास प्रखंड की सड़कों पर राजद के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ बढ़ती महंगाई का विरोध किया, बल्कि मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की अर्थी भी निकाली और सड़कों पर उनका पुतला दहन किया। गौरतलब है कि देश में बढ़ती महंगाई के बाद लोगों को इसका असर सीधा जेब पर पड़ रहा है। एक तो ऐसे ही कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं और अब बढ़ती महंगाई लोगों के आर्थिक स्थिति को चरमरा कर रख दिया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने आवाज तेज कर दी है। रविवार को बिहार के कई इलाकों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। रविवार को जिलाध्यक्ष सह लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर विधायक ने कहा कि महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है, लोग भूख से मर रहे हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही है और नेता चुप हैं। हम आज बिहार के सभी प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। राजद नेता व दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मधुबनी के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर अब विपक्षी पार्टियां केंद्र व राज्य सरकार से दो हाथ करने के मूड में हैं। अब आरजेडी ने इसकी शुरुआत कर दी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी ने 2 दिवसीय आंदोलन का आगाज कर दिया है। इसको लेकर बिहार के सभी जिलों के हर प्रखंड में आरजेडी के नेता व कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को राजद कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर घर से निकले। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार व केंद्र सरकार की अर्थी भी निकाली। लोहिया चौक से प्रखंड मुख्यालय तक सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। गौरतलब है कि हर दिन डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 18 और 19 जुलाई को बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। अभी तक कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल ने महंगाई पर अपना मोर्चा खोला है और अब इस लड़ाई में आरजेडी भी आ गया है। मौके पर राजद नेता राजकुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर धनवीर यादव, उमेश यादव, देव नारायण यादव, पैक्स अध्यक्ष विजय यादव सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हमेशा बता रहे हैं तो हम जनहित के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। कैसे जनहित के मुद्दे पर कर रहे हैं? आप चीजों का दाम देख रहे हैं ना, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी पार्टी के लोग भी बढ़ती हुई महंगाई से चिंतित हैं। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के कारण अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। बंगाल का चुनाव महंगाई,
के मुद्दे पर तमिलनाडु का चुनाव, केरला का चुनाव, जहां भी चुनाव हो रहे हैं मोदी चुनाव हार रहा है। और जो महंगाई का आलम है प्रदेश और देश में, केंद्र सरकार की फजीहत हो रही है। ये सरकार टिकने वाली नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल आम जनता के मुद्दों को लेकर के व्यापक जन आंदोलन करेंगे। सरकार का जितना भी काम है, वर्तमान में जो काम हो रहा है उसमें दवा से लेकर दवा, गैस, सीमेंट, मकान और कोई जितना भी सरकार के सब कुछ सारा सामान में मूल्य में इतना वृद्धि हो गया जो असहनीय है। इसी को लेकर राजद के प्रदेश के आवाम पर प्रखंड से लेकर और जिला मुख्यालय तक आज और कल 2 दिन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं सब जुटे हुए हैं। इसमें आम जनता को भी आगे आना चाहिए क्योंकि यह सवाल जो है तो आम जनता की मानस से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई इतना बढ़ गया है जो असहनीय है। अभी जिस दवा का दाम 70 पैसा होता है उस दवा का दाम वर्तमान में 3 रुपया 70 पैसा हो रहा है। इसके चलते सारे आदमी मिलकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य उपयोगी वस्तु के बढ़ते दाम को देखते हुए राजद के द्वारा आंदोलन का मोर्चा खोल दिया गया है। इसी दौरान मधवापुर के राजद कार्यकर्ताओं ने साहर घाट में रोड जुलूस निकालते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए महंगाई का विरोध किया। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ मधवापुर राजद के लोगों ने साहर घाट में विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रामाशीष यादव की अगुवाई में समर्थकों ने पहले स्टेट हाईवे 75 पर रोड मार्च किया। उसके बाद प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। नारेबाजी के जरिए आक्रोशित लोगों ने रसोई गैस सिलेंडर उठाकर महंगाई हटाने की बात कही। उप प्रमुख दिनेश ठाकुर, प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल रब, युवा राजद अध्यक्ष संजय कुमार यादव, मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया रामानंदन शाह, राजकिशोर यादव समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी हाय हाय हाय। पूरे बिहार में महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश रैली है जिसमें नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, गैस, कड़वा तेल, सरसों तेल जितने भी है सारे के सारे सामान महंगाई की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तो बहुत अच्छे दिन ला रहे हैं। वो अच्छे दिन यही है कि अभी जाइए पेट्रोल पंप पर 105 रुपये पेट्रोल और 100 रुपये डीजल। नेपाल में छोटा सा देश है, वहाँ पर मिलता है 70 रुपये डीजल और 75 रुपये पेट्रोल। छोटा सा देश बगल में यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है पेट्रोल पंप नेपाल में, वहाँ पर मिलता है। यही है यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का और भारत सरकार का खेल और ये पूंजीपतियों हाथ का खिलौना हो चुका है। झूठ में बोलती है कि बीपीएल वाले को हम दे रहे हैं ये सेवा वो सेवा। गैस पर सब्सिडी पहले 350 रुपये मिलता था, आज मिल रहा है मुश्किल से 50 रुपया, वह भी गरीब लोगों को नहीं मिलता। ये पूंजीपति लोगों का एक खिलवाड़ हो चुका है। पूंजीपति लोग इससे काफी उगाही कर रहे हैं और देश को शोषण कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो ऐसे में कह रही है कि हम गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना ला रहे हैं। उज्ज्वला योजना कहने के लिए नाम बहुत ही अच्छा रखे हैं उन्होंने, चुन करके कहीं से डिक्शनरी से शब्दों से निकाले हैं। लेकिन जिनको उजाला करना चाहते हैं वो उज्ज्वला योजना ऐसे ही चाहे फीस रह चुका है, उसमें काफी भ्रष्टाचार को उन्होंने एक नींव रख दिया है। लूट खसोट हो रहा है, किसी भी गरीब को फायदा पहुंचने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आरजेडी की जो पार्टी है इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। अब उसी के लिए आज हम लोग चौराहे पर है, हर ब्लॉक मुख्यालय पर साहर घाट मधवापुर ब्लॉक का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, इसीलिए यहीं पर आज कार्यक्रम रखा है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ पर कार्यक्रम बैठे हुए हैं और अभी हम लोग पुतला दहन जा रहे हैं। देखिए सरकार जितना बढ़िया से बोल लेती है भाइयों बहनों, उसके बोली में इस तरह का बोली में भावना शब्द है जो लोग समझता है। लेकिन इस तरह से भाई कह करके ऐसे ही विदेशी लोग आए थे और देश का शोषण करके चला गया है। ऐसे ही बिछोड़िए लोगों के लिए लाभ पहुँचाने के लिए सारी योजनाएं चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के जदयू कार्यालय में जदयू के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार झा ने की। इस बैठक में मुख्यतः सभी पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए, जहां संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही प्रखंड अध्यक्ष ने यह निर्देशित किया कि सभी पंचायत अध्यक्ष अपने अपने पंचायतों में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी आम लोगों को दे। मधेपुर प्रखंड के जदयू कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार झा उर्फ लाल झा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष उपस्थित हुए। यह बैठक प्रखंड के संगठन को मजबूत करने व बूथ स्तर तक बूथ अध्यक्ष व सचिव को जोड़कर रखने पर बल दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष ने उपस्थित सभी जदयू के पंचायत अध्यक्ष को कहा कि सभी साथी अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगा ले, ताकि पंचायत में पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाए तो दूर से पता चले कि यह घर जदयू के वफादार सिपाही का है। सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक पंचायत में स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कामों की जानकारी आम लोगों को दे। जहां दिक्कत हो वहां अपने वरीय कार्यकर्ता का सहारा ले और पंचायत में एक बैठक कार्यकर्ताओं को ऐसा रखे जिसमें प्रखंड स्तर के साथी मौजूद हो। इस बैठक में प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ दर्जनों से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोगों को जो है सो विधायक मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पार्टी के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को, जो उन्होंने फुलपरास विधानसभा का क्रीम जैसे कहा जाता है, उनको टिकट मिला। हम लोग सफल भी हुए, हम लोग जीते भी, वहां कोई गिलवा शिकवा नहीं है। इसी तरह संगठन को पंचायत स्तर पर नहीं बूथ स्तर पर जो है मजबूत करना है। हम लोगों का फर्स्ट लक्ष्य है जो बूथ स्तर तक जो है हम लोग कामयाब हों, उस पर हम लोग को काम करना है। और बच गई संगठन की समस्याओं की बात, तो उसमें घबराना नहीं है, धैर्य से जो है काम लेना है। हम जो है मंत्री जी के नजदीक तक जो है सारा जो है सो जो समस्या है वहाँ पहुँचाएंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा रहा। मैं इसी बात से जो है अपना बात को जो है विराम देता हूँ। जय जदयू, जय नीतीश कुमार। मधेपुर से नूर मोहम्मद